अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हुमा सुल्तान। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कलेजी साफ़ करने के 3 मुख्तलिफ तरीके। कलेजी चाहे बकरे की हो या बीफ की हो, इसकी सफाई और हीक दूर करने का तरीका एक ही है। बकरीद वाले दिन जो सबसे पहली डिश बनती है वो कलेजी की होती है। जब कलेजी अच्छी तरह से साफ़ होगी तो बनेगी भी बहुत अच्छी। मेरी वीडियो को आखिर तक देखिएगा, ये आपके बहुत काम आने वाली है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बराबर में जो ये बेल का आइकॉन है इसको दबाने से मेरी वीडियो सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे तो थम्स अप दें। तो सबसे पहले जो तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने कलेजी ली है 200 ग्राम। ये आप देख सकते हैं, इसको मैंने वॉश नहीं किया है अभी। इसको 2 से 3 दफ़ा मैं पानी से वॉश करूँगी, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। पानी डालेंगे, एक दफ़ा मैंने इसको वॉश कर लिया है, दोबारा से पानी डालूंगी मैं इसमें। 2 दफ़ा पानी डाल के मैंने इसको वॉश कर लिया, तीसरी दफ़ा डाल रही हूँ मैं ये। कलेजी को मैंने 3 दफ़ा वॉश कर लिया है, आप देख सकते हैं इसका कलर। 200 ग्राम मेरे पास कलेजी है तो मैं 1 लेमन का जूस डालूंगी इसमें। ये लेमन लिया है मैंने, इसको निचोड़ देंगे। थोड़ा सा पानी डालूंगी इसमें मैं, मिक्स कर देंगे इसको। 15 से 20 मिनट के लिए मैं इसको इसी तरह रखूंगी, उसके बाद फिर मैं इसको वॉश करूंगी। अब कलेजी साफ़ करने का मैं दूसरा तरीका बताती हूँ। पहला तरीका तो मैंने आपको बता दिया है। 200 ग्राम मैंने ये कलेजी ली है, इसको मैं 2 से 3 दफ़ा पानी से वॉश करूँगी। तीसरी दफ़ा वॉश करूँगी इसको मैं। कलेजी को मैंने 3 दफ़ा सादे पानी से अच्छी तरह वॉश कर लिया है। अब मैं इसकी स्मेल दूर करने का तरीका आपको बताती हूँ। ये मैंने लहसुन लिया है, पूरा छिलकों के साथ है, पूरा बंच है ये। इसमें से लहसुन निकालूंगी मैं। लहसुन को मैंने बंच पे से इस तरह से निकाल लिया है। 200 ग्राम मेरे पास कलेजी है, उसके हिसाब से ये काफ़ी है। आपके पास जितनी कलेजी हो आप उसके हिसाब से ले सकते हैं। मैंने इसकी छिलके वगैरह नहीं उतारे हैं, छिलके के साथ ही मैं इसको कुचल लूँगी हावन दस्ते में। अब इसको कलेजी पे इस तरह से लगा देना है मल के। लहसुन को मैंने अच्छी तरह से कलेजी पे लगा दिया है। 15 से 20 मिनट के लिए मैं इसको इसी तरह छोड़ दूंगी, उसके बाद फिर मैं आगे का दिखाती हूँ। कलेजी साफ़ करने का अब मैं तीसरा तरीका आपको बता रही हूँ। 200 ग्राम मैंने ये कलेजी ली है, इसको मैं 3 दफ़ा सादे पानी से वॉश करूँगी। बाउल में डालेंगे, एक पानी डालेंगे, दो दफ़ा मैंने वॉश कर लिया, तीसरी दफ़ा वॉश करूँगी मैं इसको। पानी डालेंगे। कलेजी को मैंने 3 दफ़ा सादे पानी से साफ़ कर लिया है। तीसरा तरीका मैं जो आपको बता रही हूँ वो सिरके के ज़रिए मैं इसको कलेजी को साफ़ करूँगी। ये मैंने वाइट विनेगर लिया है, कलेजी में पानी डालूँगी। 200 ग्राम कलेजी है, मैं इसमें 1½ टेबल स्पून सिरका डालूँगी। वन एंड हाफ टेबल स्पून मैंने इसमें सिरका डाला है। 200 ग्राम मेरे पास कलेजी है, अगर आपके पास ज़्यादा है या कम है तो आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। मिक्स कर देंगे इसको। 15 से 20 मिनट के लिए मैं इसको रख रही हूँ, उसके बाद फिर मैं इसका रिज़ल्ट दिखाती हूँ आपको। जी, मैंने तीनों तरीके इसमें बताए हैं। 3 मुख्तलिफ तरीक़ों से मैंने कलेजी को साफ़ करने का बताया है। पहला तरीका ये था, लेमन जूस डाला था मैंने इसमें। दूसरे में सिरका डाला है। तीसरे में मैंने लहसुन लगा के रखा है। तीनों तरीके मैंने इसलिए बताए हैं, अगर आपके पास लहसुन नहीं है तो आप सिरके से कर सकते हैं, अगर सिरका नहीं है तो लेमन से कर सकते हैं। कलेजी को मैंने रख दिया था लेमन जूस लगा के 20 मिनट के लिए। आप देख सकते हैं इसका कलर देखें आप, मैंने अच्छी तरह वॉश किया था पहले इसको, और आप देखें सारा मैल वैल सब निकल गया है, ब्लड वगैरह इसका। अब इसका मैं पानी फेंक दूँगी, फिर मैं इसको वॉश करूँगी। कलेजी का मैंने लेमन वाला पानी निकाल दिया है। अब इसको मैं नीम गर्म पानी से वॉश करूँगी। कलेजी में नीम गर्म पानी डाला है मैंने, इसको मैं साफ़ कर लूँगी, इस तरह से वॉश कर लूँगी। इसको मैं फिर सादे पानी से वॉश कर लूँगी। कलेजी को मैंने 2 दफ़ा सादे पानी से वॉश कर लिया है, और अब आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सी हो गई है ये कलेजी, बिल्कुल साफ़ सुथरी, ना कोई ब्लड है ना कोई हीक है इसमें। जी, तो ये था हमारा पहला तरीका कलेजी को साफ़ करने का। अब मैं दूसरा तरीका दिखाती हूँ आपको।
दूसरे तरीके में मैंने लहसुन लगा के रखा था कलेजी में। 20 मिनट हो गए हैं। अब इसमें से मैं कलेजी निकाल लूँगी इस तरह से पीसेस, लहसुन हटा के इस तरह से। कलेजी मैंने निकाल ली है, लहसुन का सब अलग कर दिया, छिलके वगैरह सब चीज़ें। अब इसको मैं वॉश करूँगी नीम गर्म पानी से। ये वाला पानी निकाल दूँगी मैं और फिर सादे पानी से 2 दफ़ा वॉश कर लूँगी। कलेजी को मैंने लहसुन में से निकालने के बाद इसको नीम गर्म पानी से वॉश किया था 1 दफ़ा, उसके बाद 2 दफ़ा सादे पानी से इसको मैंने वॉश कर लिया है। बहुत ही अच्छी साफ़ सुथरी कलेजी हो गई है, ब्लड वगैरह बिल्कुल भी नहीं है और बिल्कुल भी हीक नहीं आ रही है इसमें। तो ये था हमारा दूसरा तरीका। अब मैं आपको तीसरा तरीका दिखाती हूँ। कलेजी में मैंने सिरका लगा के रखा था, आप देख सकते हैं इसका ब्लड वगैरह कितना निकला है इसमें। अब इसका ये ब्लड वाला पानी निकाल दूँगी मैं। सिरके वाला पानी मैंने निकाल दिया है इसका। अब इसको नीम गर्म पानी से मैं इसको वॉश करूँगी। ये वाला पानी अब मैं फेंक दूँगी और 2 दफ़ा सादे पानी से वॉश कर लूँगी। कलेजी को नीम गर्म पानी से वॉश करने के बाद मैंने 2 दफ़ा सादे पानी से भी वॉश किया है और इसका पानी निकाल दिया है। अब आप देख सकते हैं कितनी अच्छी साफ़ सुथरी बिल्कुल कलेजी हो गई है, ना कोई ब्लड है इसमें, ना कोई वो है स्मेल। तो ये था हमारा तीसरा तरीका। जी, कलेजी को साफ़ करने के मैंने तीनों तरीके आपको बता दिए हैं। एक मैंने सिरके के साथ बताई है आपको, एक मैंने लेमन के साथ बताई है आपको और एक मैंने लहसुन के साथ बताई। तीनों तरीके बेहतरीन काम करते हैं। ये आपके पास जो चीज़ अवेलेबल हो उससे साफ़ कर लें आप कलेजी को, उसकी हीक भी दूर हो जाती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।